far away from reading books. जैसा कि हमारा आजकल का तालीमी निज़ाम है वो सिर्फ सिलेबस तक ही महदूद रखते हैं। हमारी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो वीरान हो चुकी हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर रीडिंग के लिए नहीं जाते। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं सर मोहम्मद कासिम। सर आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच हमसा। सर आप हमें बताएं कि क्या वजह है स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरी नहीं जाते, तो वो बस सिर्फ सिलेबस के जो है उसको रीड करते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा स्टडी है वो नहीं करते। तो इस हवाले से पहली बात जो अप्रिशिएटेबल है वो ये है कि आपके दिमाग में ये सवाल तो आया कि हमारी लाइब्रेरीज़ वीरान हो रही हैं, हमारी किताबों को वहाँ टच करने वाला कोई नहीं है। हमारे जब क्लोजिंग टाइम लाइब्रेरीज़ का आता है तो उस वक्त वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि वहाँ पे सिर्फ 2-3 स्टूडेंट होते हैं जब यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग का टाइम आता है, लाइब्रेरीज़ ऑफ होने का वक्त आता है। इसके लिए एक बड़ा प्यारा उर्दू शेर है, कागज़ की महक ये नशा अब रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। किताब का पेज उलटने का भी एक अलग स्टाइल होता है। कागज़ की एक खुशबू होती है जो किताबों के पेजेस से इंसान फ़ील करता है। किताब को पढ़ते हुए एक्सटर्नल वर्ड से इंसान डिटैच हो जाता है और किताब एक अलग दुनिया में, एक न्यू वर्ल्ड में ले जाती है। तो बुक रीडिंग का वो सारा टेस्ट, वो प्लेयर, उसका एंजॉयमेंट, वो कितना खुशी देती है किताब को पढ़ना, थॉट्स को कितना रिफ़ाइन करती है। अनफॉर्चुनेटली आवर करंट जनरेशन उस टेस्ट से आशना ही नहीं है। जिसने एक जायका चखा ही ना हो वो उसके बारे में इमेजिन कैसे करे, जिसने कुछ टेस्ट किया ही ना हो वो उसके टेस्ट को फ़ील कैसे करे। अगर आपके सामने किसी बहुत सी डिलीशियस डिश का, फूड आइटम का जिक्र किया जाए बट आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया तो आप उसे कैसे फील कर पाएंगे। अच्छा सर, एक और भी मिथ है, स्टूडेंट्स कहते हैं आजकल डिजिटल ज़माना है, एक बुक्स हमें गूगल पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम तो वहाँ से पढ़ लेते हैं। तो एक फिज़िकली बुक्स रीडिंग करना और एक फ़ोन से रीडिंग करना, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो इनके हवाले से बताएं क्या ये। आई हैड अ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम इटली वंस अ टाइम। इटालियन एक स्टूडेंट थी, उनसे मैंने कहा कि ये बुक है, आपने अपने पेरेंट्स से कहना है आपको ला के दें और उससे पढ़ना है। उसने कहा मैं सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ लूँगी। मैंने कहा नहीं, आप बुक में हाईलाइट कर सकते हैं, उस पर पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और उसने इस तरह से मतलब कि आगे से फ़ील किया जैसे मुझे पता नहीं है, और उसने यूँ इजहार किया कि सर ये सारे काम अब सॉफ्ट फॉर्म में भी, ये सारे ऑप्शन पीडीएफ में अवेलेबल होते हैं, हम कर सकते हैं। बट दैट इज़ बहुत आपका ना, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है फ्रॉम पॉइंट ऑफ आंसरिंग, तो इसके आंसर को बड़ा अच्छे से समझिएगा। एंड टू मिलियंस ऑफ आवर व्यूअर्स एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि जब सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं टॉपिक्स, तो किताब फिर भी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पहली बात यह है कि वो सॉफ्ट फॉर्म में किताब में सारे ऑप्शन होने के बावजूद जिस डिवाइस में आप पढ़ रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। अच्छा, ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो सिर्फ रीडिंग के लिए हैं। इवन देन स्क्रीन आपको थकाती है। स्क्रीन और डिजिटल रेज आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे अपना इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। किताब से पढ़ने का मुतबादिल कभी भी डिजिटल रिसोर्सेज नहीं हो सकते। किताब पे जब आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं, किताब के पेज के साइड पे जो एरिया होता है ब्लैंक, उसके ऊपर आप अपने पॉइंट्स जो नोट करते हैं। अच्छा, फिर इसमें देखें कि जो बच्चे जिनको बुक रीडिंग का शौक़ है और जो वाकई ही इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें मॉर्टिमर एडलर की एक बुक है हाउ टू रीड अ बुक, इट्स अ की टूवर्ड्स नॉलेज, क्योंकि ये पढ़ना सिखाती है किताबें पढ़नी कैसे हैं, फिर किताबें पढ़ने का सफ़र स्टार्ट होता है। उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जब रेडियो आया था तो लोगों ने समझा अब वॉइस की फॉर्म में चीज़ें आ गई हैं, बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी। फिर उसके बाद एक वक्त आया, रेडियो का दौर ख़त्म हुआ और एक नेशनल टीवी का कॉन्सेप्ट था, लाइक पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न। उसके प्रोग्राम्स विजुअल की फॉर्म में आए, वीडियो की फॉर्म में। लोगों ने सोचा अब रेडियो का ज़माना गया,
अब वीडियो में हर चीज़ आई। Yes, sir. फिर एक दौर आया कि बहुत सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स ओपन हुई, मल्टीपल सोर्सेज से नॉलेज इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई विद एंटरटेनमेंट। Definitely. तो लोग किताबों से दूर हुए, कहा जाता था मूवीज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। Yes, sir. अब हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ आप बहुत कम देखते होंगे कोई किसी टीवी चैनल को देखता हो, Yes, कोई ड्रामा या 3 आवर्स मूवी देखता हो। नाउ दे हैव मूव टूवर्ड डिजिटल एडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल गेम्स। Yes, sir. अब ये सारे दौर गुजरते रहे, ना रेडियो किताब को ख़त्म कर सका, ना टीवी उसका कल्चर ख़त्म कर सका। Yes, sir. चीज़ों का अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन में। Yes, sir. बुक कल्चर ना ग्रीक्स के टाइम में ख़त्म हुआ था, ना क्रिश्चियनिटी के राइज के टाइम ख़त्म हुआ था। व्हेन इस्लाम केम, फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन के सारे गोल्डन पीरियड में, Yes, sir. देन रिनेसेंस में वेस्ट में जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ तो बुक कल्चर, बुक्स आर स्टिल देयर Yes, sir. एंड आई एम चैलेंजिंग यू दैट बुक्स विल सर्वाइव फॉर एवर। Revival of art हुआ Renaissance में। यस, बुक कल्चर रिवाइव होगा। इस दौर में भी सारी डिजिटल एडिक्शंस और सोर्सेज के होते हुए भी स्टिल देयर आर पीपल हु रीड बुक्स। क्वेश्चन इज व्हाई टू रीड अ बुक when you have everything on digital media sources? That is a very significant question, Definitely. especially if you are a university student. YouTube पे जितना कंटेंट अवेलेबल होता है, नेट की वेबसाइट पे हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे प्रेजेंट करें या लिख के लाएं, बच्चे जल्दी जल्दी से गूगल करते हैं, उस टॉपिक पे 2-3 बुलेट पॉइंट्स और जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है कंटेंट वो कॉपी पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। Definitely, sir. इससे क्या नुकसान होता है? These are fragmented pieces of concepts and knowledge. किताब एक टॉपिक पे लिखा हुआ पब्लिश जेन्युइन सोर्स होता है, Yes, sir. एक्नॉलेज्ड रिकग्नाइज्ड सोर्स होता है किताब। उसमें एक टॉपिक को प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, Yes, sir. एक सब्जेक्ट पे प्रॉपरली थीम्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग होती है पूरी किताब स्टार्ट से एंड तक पढ़ने से। Yes, sir. और उसका एक पर्टिकुलर आथर होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देना चाह रहा है वो अपने एस्पेक्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड प्रॉपरली देता है। Yes, sir. लेकिन इधर उधर से थोड़े से इधर से सोर्सेज लिए, कुछ इधर से पॉइंट पकड़े, शॉर्ट क्लिप्स 2-3 देखे, और आप जब फेसबुक पे या इस चीज़ों पे जाते हैं सोशल मीडिया सोर्सेज पे, तो आप एक लम्हे किसी के जनाजे की पिक देख रहे हैं, डेथ की, देन यू हैव मैरिज सेरेमनी पिक्चर, फिर किसी कत्ल की, फिर किसी एंटरटेनमेंट की। आपकी थॉट्स के अंदर फ्रेगमेंटेड पीसेस का रश लग जाता है। Yes, sir. इट लीड्स यू नोवेयर। बुक का कल्चर आपको फोकस्ड करता है। Yes, sir. तो even now in this age, I would strongly recommend for all of the students and teachers and even I myself, we all should read good books. It's not irrelevant. आप बहुत सारे रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस देखते हैं Yes, sir. कि वो जल्दी से गूगल से 2-3 आर्टिकल उठाते हैं, बुक्स जस्ट फ्रेगमेंटेड पीसेस, Yes, और उन्हीं की बेस पे सारा नॉलेज खड़ा है। इकबाल ने कहा था तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, कि शाख नाजुक पे जो आशियाँ बनेगा ना पायदार होगा। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों के पास आजकल नॉलेज नहीं है, कहाँ से आए? हमने ख़ुद तो उनके पर काटे हैं। बिल्कुल सर। छोटे छोटे टुकड़ों और पीसेस में फ्रेगमेंटेड सोर्सेज से उठाई हुई अधूरी थॉट्स यस सर। क्या नॉलेज डेवलप करेंगी? उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी उस सारे अंडरस्टैंडिंग पैटर्न के अंदर। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि जी हम बुक पढ़ते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं वो समझ नहीं आती। तो सर कोई आप स्टूडेंट्स को कोई टिप्स शेयर करें जिससे उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना और फोकस है वो फोकस हो के वो रीडिंग करें। अगेन टू कोट मॉर्टिमर एडलर, हाउ टू रीड अ बुक। ये बुक एक तो आप लाजमी पढ़ें इस बुक को अगर आपका इंटरेस्ट है बुक रीडिंग में, और ओवर मिलियंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स who are watching us at different social media platforms or who are attending this program under the platform of Imad Online Academy, यस सर। इस किताब को ज़रूर पढ़ें। एडलर ने एक बड़ी खूबसूरत डिवीजन दी है, 3 purposes of reading, why we read. First of all, for every action, if you want to improve it, anything, you must have a clear target. You must have a clear target or purpose why you are doing something. ठीक है। अब एडलर ये कहता है कि 3 पर्पस होते हैं रीडिंग के। एक है टू गेट एंटरटेनमेंट,
अब ये वाला पर्पस तकरीबन मरता जा रहा है कि जब किसी शाम को आप सर्दियों में ब्लैंकेट में बैठ के चाय और मूंगफली के साथ शाम को थोड़ी देर एक किताब पढ़ते थे, Yes, sir. एक नावल, एक किताब, उसके 2-3 चैप्टर, अपनी पसंद के मौज़ूआत, Yes, sir. वो पढ़ के फिर आप सोते थे, क्योंकि मोबाइल शाम को सर्दियों में होता नहीं था और शाम जल्दी सोने का रवाज था। Yes, sir. किताब पढ़ते थे एंटरटेनमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए, Yes, sir. इल्म भी मिल जाता था, एंटरटेनमेंट भी हो जाती थी। Definitely, sir. दूसरा पर्पज़ है रीडिंग का टू गेट इंफॉर्मेशन, जिस तरह न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, रिसर्च आर्टिकल को पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, टू गेट इन। तीसरा पर्पज़ है टू कम्प्रीहेंड, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टू इंक्रीज़ योर नॉलेज। ये जो थर्ड टाइप ऑफ रीडिंग है, Yes, sir. इसके लिए बड़ा फोकस चाहिए। टी.एस. एलियट ने एक फ्रेज़ यूज़ की थी, यू हैव टू रेसल विद द वर्ड्स। लफ्ज़ों से उलझना पड़ता है, उनके मीनिंग्स को डिकोड करना पड़ता है रीडिंग इस तरह की करने के लिए। अब जिन बच्चों को किताब खोलते हैं नींद आ जाती है, शौक़ है पढ़ने का, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते। So, sir, आप यहाँ पे मेरा एक और सवाल, सर स्टूडेंट्स कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ बुक्स शुड वी रीड? ऑल राइट, अगेन मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आपका एक क्वेश्चन भी अभी आगे ऐड कर लेता हूँ Yes, sir. कि पहली बात यह है कि माइंड से सारी डिस्ट्रैक्शंस निकाल के जहाँ किताब पढ़ने बैठे हैं वहाँ खामोशी हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में ये मसला नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं हैं, कुछ लोगों के पास वाकई ही नहीं है, जिनके पास हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास अवेयरनेस नहीं है। किताब पढ़नी हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का होमवर्क करना हो, सेल्फ स्टडी करनी हो, इन्वायरमेंट बड़ा इफ़ेक्ट करता है। हम अपने बच्चों को ख़ानदान की शादियों के कपड़े जूते तो अच्छे बना के देते हैं, हम घर में उनके ड्राइंग रूम के अंदर उन्हें प्यारा सा स्टडी टेबल, चेयर, लैंप नहीं लेके देते। हम कहते हैं जिसने पढ़ना हो वैसे भी पढ़ लेता है। तो फिर आपकी शादियां, बर्थडे पार्टीज़ ये भी अच्छी ड्रेसिंग के बगैर हो सकती हैं, इनमें तो कोई कंपलसरी नहीं है। वहाँ ये फ़लसफ़े कहाँ जाते हैं? हमने ख़ुद स्टडी का पेशाब खून मारा है अपनी औलादों और नस्लों की स्टडी एकेडमिक मैटर्स पे। हम इन्हें यहाँ फैसिलिटेट नहीं करते। Yes, sir. एक कॉर्नर में स्टडी लैंप, चेयर, टेबल और वहाँ पे म्यूज़िक और कोई इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, मीडिया, टीवी ऑफ हो। इस इन्वायरमेंट से स्टडी कैपेसिटी बढ़ती है, रीडिंग फोकस बढ़ता है। Yes, sir. एक बेड पे बैठ के, लेट के, चारपाई पे पढ़ना और एक टेबल चेयर, अच्छे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, आपके टेबल पे लैंप हो, फ्लावर्स पड़े हो, फ्रेगरेंट एरिया हो, खुशबूदार इन्वायरमेंट हो, Yes, sir. दैट मैटर्स वेरी मच। तो अब देन योर क्वेश्चन, विच बुक्स शुड वी रीड? इट डिपेंड्स ऑन आवर लाइफ गोल्स, आवर टारगेट्स, आवर एम्बिशंस। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमने ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़, चाहे बुक रीडिंग हो, चाहे ह्यूमन कंपनी के लोगों के साथ रहना है, लोकेशन, प्लेस क्या हो, हमने ज़िंदगी कहाँ गुजारनी है। Definitely, sir. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर प्रायोरिटीज़, गोल्स, टारगेट्स एंड एम्बिशंस। हम बनना क्या चाहते हैं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ऑलवेज रीड गुड बुक्स, जिनसे थॉट्स प्रोवोकिंग बुक्स, जिनसे नॉलेज मिले। Yes, sir. आपके अपने कल्चर की बुक, अपनी ज़बान की किताबें भी पढ़नी चाहिए, Yes, sir. देन जस्ट टू बी बीइंग फॉरेनाइज्ड एंड बीइंग अ फॉरेनर। अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम में सर वेस्ट का सारा लिटरेचर पढ़ाया जाता है। हमारे ये क्यों नहीं पढ़ा? इकबाल हो गया सर, इस तरह के हमारे जो अपने पोइट्स हैं और अपने जो हमारे अदीब हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता सर? ये कोई आवाज़ है? दोबारा बोलने का सवाल। सर अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में सर वेस्ट को सारा लिटरेचर पढ़ाया जाता है वेस्ट का। तो सर ये जो इकबाल हैं हमारे, इतने बड़े बड़े सर उन्होंने फिलोसफर्स हैं, उनको सर क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता? अब वक्त आ गया है कि इन बहसों से निकल के हम एक इंडिविजुअल के तौर पे सोचें, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपने इकबाल का जिक्र किया। इकबाल, रूमी, अल-गज़ाली, इब्न अरबी, अदर मुस्लिम फ़िलासफ़र्स और हमारे अपने थियोलॉजियंस, they are very rich. Even के Robert Bly, American poet, I think he has recently died, a very famous American poet. Robert Bly, he used to deliver lecture on Rumi, on Hafiz Shirazi, हमारे पर्शियन पोइट्स। इनकी किताबों में बड़ा विजडम है। हमारे पहले जो अबाव अजदाद के बच्चे होते थे छोटे छोटे, उनको स्कूलों में भेजने का रवाज नहीं था। उनको बचपन में गुलिस्तान सादी, बोस्तान सादी, इस तरह की बुक्स पढ़ाई जाती थी। उन किताबों में भला क्या था? हिकमत की, विजडम की बातें थी।
बच्चे की थॉट स्ट्रॉन्ग होती थी, उसमें सोबरनेस, सीरियसनेस, मेजॉरिटी और वकार उसकी शख्सियत का पैदा होता था। अब वो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी। इसमें इंतज़ार नहीं करना कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वो किताबें पढ़ाएं। हमें इस शऊर को, अवेयरनेस को डेवलप करने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह की अपनी ज़ुबान की किताबें, अपने मुफक्किरीन, अपने स्कॉलर्स, अपने थियोलॉजियंस, अपना अदब, अपना लिटरेचर पढ़ना चाहिए। इसके लिए स्कूल और कॉलेज से कोई होमवर्क मिले ये ज़रूरी नहीं है। हमें ख़ुद ये सब कुछ करना है एज एन इंडिविजुअल। हम एक स्टूडेंट हैं तो मुझे अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी सेट करके इन किताबों को स्पेस देनी है। पहले अपना टाइम टेबल सेट करना है कि शाम के किन घंटों में बैठ के पढ़ूंगा। फिक्स टाइम हो, टारगेट्स और गोल्स क्लियर हों। अपने टीचर्स और पेरेंट्स से कंसल्ट करें, एक्सपर्ट से, कि मुझे रेकमेंड करें मैं कौन सी किताब पढूं। टारगेट सेट करें और शाम की तन्हाइयों में बैठ के किताबों को पढ़ें। अगर हमने कल्चर रिवाइव ना किया, we are going to face a great tragedy in coming years. We are going to suffer a lot as a nation. सर आखिर में कोई बुक रिकमेंड कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए, कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे? चूँकि सारा टॉपिक रीडिंग से रिलेटेड है और हमारी सारी बात किताबें पढ़ने से रिलेटेड है, सो दैट्स व्हाई आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड मॉर्टिमर एडलर की जो बुक है, हाउ टू रीड अ बुक। ये आपको हाउ टू रीड अ बुक, यस, ये बुक के सॉफ्ट फॉर्म में नेट पे अवेलेबल है। अच्छा, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं, कोशिश करें कि आपके पास बुक हार्ड फॉर्म में हो। जब सॉफ्ट फॉर्म में होगी तो मोबाइल में, लैपटॉप में पड़ी रहेगी, आप पढ़ेंगे नहीं। जब हार्ड फॉर्म में आपके टेबल पे यहाँ पड़ी होगी तो उस वक्त आप शाम को आएंगे तो आप वो किताब खोल के देखेंगे। लाइफ इज़ टू फास्ट दीज डेज, डिजिटल हो गया सब कुछ, बहुत फास्ट है। आपको टाइम नहीं मिलेगा अलग से अब सॉफ्ट में खोलने बैठ के पढ़ें, कोई और मैसेज आएगा आप उठ के उधर चले जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगी। जिस बेड पे आप रात सोते हैं, अपने बेड पे अपने तकिए के पास किताब रखें, या अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम में आपके टेबल पे द बुक शुड बी देयर, वहाँ पढ़ी होनी चाहिए। और वहाँ से आप उस बुक को शाम सोने से पहले आपका खुद ही दिल करेगा मैं ये एक दफ़ा खोल के देख लूँ, मैं पढ़ लूँ। बुक आपके पास खूबसूरत, जितनी प्रिंटिंग अच्छी होगी, देखें हम खुद को खूबसूरत क्यों बनाते हैं? लोग मेकअप करके तैयार होके क्यों अपनी स्टडी और जॉब प्लेस पे जाते हैं? टू लुक प्रेजेंटेबल, क्योंकि हमें एक खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है। हर इंसान ब्यूटी को लाइक करता है। जो खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत शख्सियत होती है, लोग उससे मिलना पसंद करते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं। सर अनफॉर्चुनेटली इसी तरह जो किताब अच्छी दिखेगी, जो कागज़ पेंसिल, ये देखें आपके पास एक खूबसूरत डायरी है ना, इसको देख के इस पे लिखने का दिल करेगा। और जब क्लासरूम्स की हालत ये हो कि हम उनसे लिखने को कहें और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दूसरे क्लास फेलो से कहें मुझे एक पेज देना, मांगे हुए, उधार मांगे हुए सफ़ों पे लिखे हुए टीचर्स के लेक्चर से इल्म क्या खाक आएगा। तो दिस इज़ द वे हाउ वी आर गिविंग प्रायोरिटीज़ टू द थिंग्स। तो अच्छी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स लें। ऐसा नहीं है कि इस कौम के बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है। दे हैव गुड शूज़, दे हैव गुड हैवी बाइक्स, बट दे डोंट हैव ब्यूटीफुल बुक्स, दे डोंट हैव ब्यूटीफुल पेन्स एंड पेपर्स इन देयर हैंड्स। तो हमें प्रायोरिटी और इस तरफ अवेयरनेस नहीं है। देखें, किसी काम को बगैर स्किल्स के करें, उसको हमारे कल्चर में एक वर्ड बोला जाता है अनाड़ी। हमारे माशरे में टीचिंग और लर्निंग अनाड़ियों की तरह हो रही है। हम बाइक चलाना सीखते हैं ना, वैसे तो नहीं टक्कर मार देते, गाड़ी चलाना सीखते हैं। हम अपने कपड़े, जूती, अपना फेस को संवारना सीखते हैं। हमने कभी पढ़ना सीखा? हैव वी एवर लर्न स्टडी स्किल्स? एक और बुक है माइकल जे वेलिस की, स्टडी स्किल्स इन इंग्लिश। जब फॉरेनर स्टूडेंट्स यूके जाते थे तो वहाँ पे वो उनको स्टडी स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग सेमेस्टर में पढ़ाते थे कि पहले इनको स्टडी स्किल्स सिखाएं, पढ़ना कैसे है, आपका रूम एनवायरनमेंट कैसा हो, आप अपना 24 आवर्स का टाइम टेबल कैसे, अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, किस बुक को, किस स्किल को, किस लर्निंग को कितना टाइम देते हैं, ये सारा वेल ऑर्गेनाइज करना होता है। पहले स्टडी स्किल सीखूंगा तो मैं अप्लाई करूंगा। हमारे यहाँ किसी क्लास में बच्चे को स्टडी स्किल सिखाई ही नहीं जाती, ना टीचर्स इन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। स्टडी स्किल्स की बुक्स पढ़ना, जिससे लिखना आए, पढ़ना आए, जिससे सोचना आए, ये सब कुछ पहले लर्न करने की ज़रूरत है। जिससे अपनी स्टडी ऑर्गेनाइज करना आए, नोट टेकिंग कैसे करनी है, आपके रजिस्टर अलग हर एक सब्जेक्ट का वो कैसा हो, ये छोटी छोटी
सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं। सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो सोर्स है वो मोबाइल फ़ोन है। आप पढ़ने बैठे हैं, आप 2 मिनट बाद सर वो अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं किसका मैसेज आया है किसका नहीं आया। आई थिंक सबसे बड़ा जो बैरियर है ना लर्निंग में, ये मोबाइल फ़ोन है सर, इसकी एडिक्शन है। इसका बेस्ट तरीका ये है, जब आपने पढ़ने बैठना है उस Yes, sir. वक्त अपना मोबाइल साइलेंट पे नहीं, वाइब्रेशन पे नहीं, पावर ऑफ करके बैठें। जी सर। तो यू शुड बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर डिजिटल वर्ल्ड एंड स्पेशली फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर स्टडी एंड रीडिंग। तो ये 2 बुक्स जो हैं ये सब स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स मस्ट रीड। स्टडी स्किल्स बाय माइकल जे वेलिस Yes, and How to Read a Book by Mortimer Adler. There are also other fundamental books which I can share with you. Yes, sir. We keep on sharing. If any students को interested हो तो हम उसको provide कर देते हैं without any charges. We are here to provide and facilitate people. काफ़ी books ऐसी available हैं that you should read. अच्छी किताबों को ढूंढना, उनको पढ़ना, that is a struggle. हमें ये पता होता है ना कि हमारे शहर का बेहतरीन पिज़्ज़ा शॉप कौन सी है, किस रेस्टोरेंट का नाश्ता अच्छा है। Yes, sir. हमें ये क्यों नहीं पता होता कि किस बुक शॉप से बुक अच्छी मिलती है, पब्लिशिंग हाउस कौन से कहाँ पे हैं, किस पब्लिशिंग हाउस की बुक की बाइंडिंग और पेज ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, हमें पढ़ के अच्छा लगे। Definitely, sir. Sir, thank you so much for your precious time. तो viewers, Thank you ये था very आज much. का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।